मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, पति को 5 जुमले बोलने वाली बीवी का कब्र में इबरतनाक अंजाम। प्यारी बहनों, वे औरतें जो अपने पति को यह 5 जुमले बड़े शौक से बोलती हैं, आज के इस बयान को एक बार दिल के कानों से जरूर सुने, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि पति को बोले गए ये 5 जुमले कितने तबाहकुन हो सकते हैं। इनका असर सिर्फ आपकी अपनी जिंदगी पर ही नहीं, बल्कि आपके बच्चों और आपके पूरे खानदान पर भी पड़ता है। जो बीवियां अपने पति को ये 5 जुमले बोलती हैं, उनके घर से बरकत उठा ली जाती है। ऐसे घर बहुत जल्द गरीब हो जाते हैं। उन घरों में गरीबी डेरा डाल लेती है और कुछ इस तरह डेरा डालती है कि फिर बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे घरों से सुकून, चैन और करार छीन लिया जाता है। ये 5 जुमले बोलने वाली औरतें हंसते बसते घर को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। प्यारी बहनों, अगर आप अपने घर को तबाही से बचाना चाहती हैं, अपने घर को आबाद करना चाहती हैं, तो खुदारा अपने शौहर को ये 5 जुमले मत बोलना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बयान सुनने के बाद आप न सिर्फ ये जुमले बोलना बंद करेंगी, बल्कि इनको बोलने का ख्याल भी अपने दिल में नहीं लाएंगी। प्यारी बहनों, शौहर के मकाम और दर्जे के बारे में मैं आपको एक हदीस मुबारक सुनाना चाहती हूँ। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो किसी को सजदा करे, तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, क्योंकि शौहर का औरत पर बड़ा हक है। इस हदीस मुबारक से ये बात वाज़ेह होती है कि शौहर की अहमियत और मकाम इस्लामी तालीमात में बेहद बुलंद है। शौहर घर का सरबराह है और उसकी इज्जत और एहतराम करना बीवी के लिए न सिर्फ दुनियावी सुकून का जरिया है, बल्कि आखिर तक की कामयाबी का भी सबब है। इस हदीस का मतलब हरगिज ये नहीं है कि शौहर को इबादत का मकाम दिया जा रहा है, बल्कि इसका मफहूम ये है कि शौहर का हक इतना बड़ा और अहम है कि अगर सजदा इंसान के लिए जायज होता, तो बीवी को अपने शौहर के लिए सजदा करने का हुक्म दिया जाता। शौहर का मकाम घर की बुनियाद की तरह है, जो अगर मजबूत हो तो पूरा खानदान सुकून और खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी बसर करता है। शौहर के हुकूक का एहतराम करना और उसकी जरूरतों का ख्याल रखना एक बीवी की न सिर्फ जिम्मेदारी है, बल्कि ये अल्लाह की रजा हासिल करने का बड़ा जरिया भी है। एक नेक बीवी वो होती है जो अपने शौहर के दिल में अपने लिए जगह बनाए और उसकी खुशी और सुकून का सबब बने। ऐसे घरों में न सिर्फ दुनियावी बरकत होती है, बल्कि अल्लाह की रहमत भी छाई रहती है। बीवी की यह मोहब्बत और एहतराम ही घर को आबाद और महफूज रखता है और उसके दुख सुख में उसका सहारा बने। शौहर की मोहब्बत और इज्जत औरत के लिए सुकून और इत्मीनान का सबब बनती है, क्योंकि ये रिश्ता मियाँ बीवी के लिए अल्लाह की तरफ से अता की गई एक नेमत और रहमत है। एक बीवी का नरम लहजा और इज्जत से पेश आने का तरीका शौहर के दिल को जीत लेता है, और इसके बदले में अल्लाह ताला उस बीवी को दुनिया और आखिरत में बुलंद मकाम अता फरमाता है। याद रखें, शौहर को राजी करना न सिर्फ एक बीवी का फर्ज है, बल्कि ये उसकी इबादत का हिस्सा भी है। जो औरत अपने शौहर की खुशी के लिए मेहनत करती है, उसका ख्याल रखती है और उसके जज्बात की कदर करती है, वो अल्लाह की रजा के बिल्कुल करीब हो जाती है। ऐसे रिश्ते में अल्लाह की रहमत और बरकत नाजिल होती है और घर सुकून और खुशहाली का गहवारा बन जाता है। शौहर के मकाम को समझना और उसका हक अदा करना एक बीवी के किरदार की खूबसूरती को जाहिर करता है। यही रिश्ता घर को जन्नत का नमूना बना देता है। अल्लाह ने शौहर को बीवी के लिए मोहब्बत और हिफाजत का जरिया बनाया है, और बीवी को चाहिए कि वो इस मोहब्बत को इज्जत और खिदमत से मजबूत करे, ताकि दोनों मिलकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। तो प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उन जुमलों की जिनकी वजह से औरत को कब्र में दर्दनाक अजाब का सामना करना पड़ता है। औरत चाहे कितनी ही इबादत गुजार क्यों न हो, लेकिन अगर वो ये 5 जुमले अपने शौहर से बोलती है, तो इसकी वजह से उसकी तमाम नेकियां और इबादतें जाया कर दी जाती हैं। ये जुमले उसकी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर सकते हैं। शौहर को बोले गए इन 5 जुमलों को मैं एक कहानी की शक्ल में आपके सामने बयान करूंगी, ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सकें और इस पर अमल कर सकें। प्यारी बहनों, एक मौलवी साहब अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त निहायत जज्बाती अंदाज में नसीहत कर रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में बेटी की जुदाई का गम। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी,
जिंदगी की हर खुशी और हर गम का सामना करना, हर मुश्किल वक्त में सब्र और शुक्र का दामन थामे रखना। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे बाप की इज्जत और तुम्हारे अपने घर की खुशियां उन चंद बातों पर मुनहसिर हैं जो मैं तुम्हें आज समझा रहा हूं। बेटी, तुम्हारी माँ ने ये बातें हमेशा अपने दिल में रखी और आज मैं चाहता हूं कि तुम भी इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। उन्होंने बेटी की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा और कहा, बेटी, सब कुछ करना, लेकिन अपने शौहर को ये 5 जुमले कभी मत बोलना। याद रखना, इन जुमलों की वजह से न सिर्फ दुनिया में तुम्हारी जिंदगी उजड़ सकती है, बल्कि आखिरत में भी तुम्हारे लिए तबाही का सामान हो सकता है। इन 5 जुमलों की वजह से तुम्हारे बाप की इज्जत पर एक बदनुमा दाग लग जाएगा और ये दाग कभी मिट नहीं सकेगा। कहा, ए मेरी बेटी, इन 5 जुमलों को कभी अपने लबों से अदा मत करना, चाहे कितनी ही बड़ी आजमाइश क्यों न आ जाए। ये जुमले शौहर के दिल को जख्मी कर देते हैं, घर की बुनियादें हिला देते हैं और मियाँ बीवी की इज्जत को खाक में मिला देते हैं। बेटी ने आंखों में आंसू लिए सर झुकाया और बाप की बातों को दिल से कबूल करते हुए कहा, अब्बा जान, मैं वादा करती हूँ कि आपकी इन बातों को कभी नहीं भूलूंगी और हमेशा इन पर अमल करूंगी। बाप ने बेटी के सर पर हाथ रखा और दुआएं देते हुए कहा, बेटी, ये मेरी आखिरी नसीहत है और तुम्हारे लिए ये एक अमानत है। अपने घर को मोहब्बत और इज्जत के साथ जन्नत बनाना और इन बातों को हमेशा याद रखना। फिर मौलवी साहब ने कहा, मेरी बेटी, सबसे पहला जुमला अपने शौहर को कभी भी यह मत कहना, मेरी ही किस्मत खराब थी जो मैंने आपसे शादी कर ली, काश मेरी किस्मत में कोई और होता। कहा, ए मेरी बेटी, याद रखो, यह जुमला शौहर के दिल पर एक खंजर की तरह वार करता है। यह उसकी मोहब्बत, उसकी इज्जत और उसके एहसासात को ठेस पहुंचाता है। जब एक औरत अपने शौहर को यह कहती है तो वह न सिर्फ उसकी दिल आजारी करती है, बल्कि अपने घर की बुनियादों को भी हिला देती है। बेटी, शौहर के दिल में अपनी मोहब्बत कायम रखना एक औरत का सबसे बड़ा हुनर है और ऐसे अल्फाज मोहब्बत को नफरत में बदल देते हैं। तुम्हें कभी भी अपनी जुबान से ऐसा जुमला नहीं निकालना चाहिए जो तुम्हारे शौहर के दिल को जख्मी करे या उसके मकाम को कम करे। ये अल्फाज न सिर्फ शौहर को तकलीफ पहुंचाते हैं, बल्कि अल्लाह के नजदीक भी नापसंदीदा हैं। मौलवी साहब ने ताकीद की, बेटी, शौहर की इज्जत करना तुम्हारे ईमान का हिस्सा है, इसलिए अपनी जुबान पर काबू रखना और कभी ऐसा लफ्ज अदा मत करना जो तुम्हारे रिश्ते को कमजोर करे। फिर मौलवी साहब ने कहा, मेरी बेटी, दूसरा जुमला, अपने शौहर को कभी भी यह मत बोलना, तुम करते ही क्या हो, सारा दिन तो निकम्मे बैठे रहते हो। बेटी, यह जुमला शौहर की मेहनत और जद्दोजहद को न सिर्फ नजरअंदाज करता है, बल्कि उसकी खुददारी और इज्जत ए नफ्स को भी ठेस पहुंचाता है। शौहर दिन रात मेहनत करता है, चाहे वो नजर आए या न आए, और उसकी हर कोशिश के पीछे अपनी बीवी और घर की खुशियां होती हैं। जब एक औरत ऐसे अल्फाज कहती है तो वह न सिर्फ अपने शौहर के दिल को जख्मी करती है, बल्कि अपने रिश्ते की बुनियादों को भी कमजोर कर देती है। याद रखना, शौहर की मेहनत की कदर करना और उसका शुक्रिया अदा करना एक औरत का फर्ज है। ऐसा जुमला जुबान से निकालना शौहर की मोहब्बत और इज्जत को खत्म कर देता है। फिर बाप ने बेटी को एक मिसाल के जरिए समझाते हुए कहा, ए मेरी बेटी, जरा सोचो, एक चिराग जो अंधेरी रात में रोशनी फैलाए, हर रास्ता रोशन करे और खुद को जलाता रहे ताकि दूसरे सुकून में रहें। अगर उसी चिराग को कोई कह दे कि तुम तो बेकार हो, तुम्हारी रोशनी का कोई फायदा नहीं, तुम कुछ भी खास नहीं करते, तो वह चिराग न बोलेगा, न शिकवा करेगा, मगर धीरे धीरे अपनी रोशनी मध्यम कर देगा और फिर एक दिन हमेशा के लिए बुझ जाएगा। बेटी, शौहर की हैसियत भी उसी चिराग की तरह है। वह अपने आराम, अपनी ख्वाहिशात और अपनी जिंदगी की कुर्बानी देकर घर को रोशन करता है, लेकिन अगर उसकी कुर्बानियों को ठुकराया जाए तो वह खामोशी से दिल में मायूसी का अंधेरा ले आता है। याद रखना, चिराग बुझ जाए तो अंधेरी रात में रास्ते खो जाते हैं, और अगर शौहर का दिल बुझ जाए तो जिंदगी का सुकून हमेशा के लिए छिन जाता है। ऐसे जुमले सिर्फ दिलों को जख्मी नहीं करते, बल्कि घर की बुनियादों को भी हिलाकर रख देते हैं, और जब बुनियादें टूट जाएं तो दोबारा उन्हें जोड़ना मुमकिन नहीं होता। मौलवी साहब ने कहा, मेरी बेटी, तीसरा जुमला, तुम कभी अपने शौहर को ये ना कहना,
तुम्हारे घर वालों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बेटी, ये जुमला शौहर के दिल पर वो बोझ डाल देता है जो उसे अंदर से तोड़कर रख देता है। शौहर अपने घर और बीवी के दरमियान तवाजुन बनाए रखने की कोशिश करता है, और जब उसकी बीवी उसके घर वालों को कसूरवार ठहराती है तो वो अपनी मोहब्बत, इज्जत और अपनी मेहनत सभी को बेकार समझने लगता है। याद रखो बेटी, शौहर की दिल आजारी न सिर्फ तुम्हारे रिश्ते को कमजोर करती है, बल्कि उसके दिल में तुम्हारी कदर और इज्जत को भी खत्म कर देती है। हमेशा ऐसे अल्फाज से गुरेज करो जो शौहर के दिल को जख्मी करे, क्योंकि तुम्हारी जुबान का एक जुमला तुम्हारे घर की खुशियां या गम दोनों का सबब बन सकता है। कहा, ए मेरी बेटी, शौहर के घर वाले उसकी जिंदगी का हिस्सा हैं, और अगर उनके खिलाफ झर उगला जाए तो ये रिश्ता मोहब्बत से महरूम हो जाता है। याद रखना, शौहर को इज्जत देने का मतलब सिर्फ उसे खुश करना नहीं, बल्कि उसके खानदान की इज्जत करना भी है। ऐसे अल्फाज तुम्हारे घर के सुकून को बर्बाद कर सकते हैं और तुम्हारे शौहर के दिल में ऐसी दीवार खड़ी कर सकते हैं जिसे गिराना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमेशा अपनी जुबान से वही अल्फाज निकालना जो मोहब्बत, सुकून और इज्जत का सबब बने। फिर मौलवी साहब ने कहा, ए मेरी बेटी, चौथा जुमला, अपने शौहर को कभी भी यह मत बोलना कि तुम मेरी जिंदगी में रुकावट बन गए हो। बेटी, अक्सर औरतें जब अपने शौहर से घूमने फिरने या आजाद जिंदगी के तकाजे करती हैं और शौहर उन्हें हालात की खराबी या इज्जत की हिफाजत के लिए रोक देता है, तो वो कह देती हैं, हाँ हाँ, तुमने मेरी जिंदगी कैद कर दी है, मैं आजाद ख्याल थी, तुमने मुझे कैदी बना दिया है। बेटी, ये जुमले न सिर्फ शौहर के दिल को चीर देते हैं, बल्कि उसकी मोहब्बत और कुर्बानियों की तौहीन भी करते हैं। शौहर जब तुम्हें रोकता है तो वो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की इज्जत का मुहाफिज बनकर तुम्हें जमाने की बुराइयों से बचाता है। अगर तुम उसे रुकावट समझोगी तो ये उसके दिल पर ऐसी चोट लगाएगा जो कभी भर नहीं सकेगी। याद रखो, शौहर का तुम्हें रोकना तुम्हें कैद करना नहीं, बल्कि तुम्हें जमाने की खराबियों से बचाने की एक खूबसूरत कोशिश है, और ये उसकी मोहब्बत और जिम्मेदारी का सबसे खूबसूरत इजहार है। फिर मौलवी साहब ने कहा, मेरी बेटी, पांचवा जुमला, अपने शौहर को कभी भी यह मत कहना कि फला मर्द और फला औरत का शौहर तुमसे बेहतर है, तुम में वो बात नहीं, वो मजा नहीं जो फला के शौहर में है। बेटी, ये जुमला शौहर के दिल को छलनी कर देता है और उसकी मोहब्बत को जहर की तरह खत्म कर देता है। शौहर के दिल में ये एहसास पैदा हो जाता है कि उसकी तमाम कुर्बानियां, मेहनत और मोहब्बत तुम्हारे लिए बेवक़्त हैं। बेटी, हर इंसान की खूबियां और सलाहियतें अलग होती हैं, और किसी के शौहर से अपने शौहर का मुकाबला करना न सिर्फ नाइंसाफी है, बल्कि तुम्हारे रिश्ते के लिए तबाही का सबब भी बन सकता है। अगर तुम ऐसे जुमले कहोगी तो तुम्हारे शौहर के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत की जगह मायूसी और बदएतमादी आ जाएगी। याद रखो, शौहर का दिल इज्जत और मोहब्बत से जीता जाता है, और उसका मुकाबला किसी और से करना उसकी शख्सियत को ठुकराने के बराबर है। हमेशा अपने शौहर की खूबियों को अहमियत देना और उसकी कमजोरियों को मोहब्बत और सब्र से कबूल करना, ताकि तुम्हारा घर सुकून और मोहब्बत का गहवारा बने। ए मेरी लखते जिगर बेटी, जरा तसव्वुर करो, एक कश्ती जो समुंदर की गहराइयों में सफर कर रही हो, दिन रात लहरों से लड़ रही हो, अपने मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए खुद तूफानों का सामना कर रही हो। वो कश्ती अपनी पूरी ताकत लगाकर हर मुसाफिर की हिफाजत करती है, लेकिन अगर उसके मुसाफिर उसे देखकर कह दें, ये कश्ती तो निकम्मी है, देखो फलां कश्ती कितनी खूबसूरत और मजबूत है, तुम में तो कोई बात ही नहीं, तो वो कश्ती न टूटेगी न गिरेगी, लेकिन उसके अंदर का हौसला खत्म हो जाएगा। वो समुंदर के बीच में खुद को बेकार समझकर खड़ी हो जाएगी और उसके मुसाफिर कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। बेटी, शौहर भी उसी कश्ती की तरह है जो अपने घर वालों के लिए हर तूफान का सामना करता है। अगर तुम उसे ये कहो कि फला मर्द तुमसे बेहतर है, तुम में वो बात नहीं, तो ये जुमला उसके हौसले को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। शौहर की कुर्बानियां और मोहब्बत वो ताकत है जो तुम्हारे घर को सुकून का गहवारा बनाती है, लेकिन अगर तुमने उसकी कदर न की तो वो कश्ती की तरह बेहरकत हो जाएगी। बेटी, याद रखो, जो कश्ती अपने मुसाफिरों का एतबार खो दे वो कभी साहिल पर नहीं पहुंचती, और जो शौहर अपनी बीवी के अल्फाज से जख्मी हो जाए वो न अपनी
मोहब्बत दे पाता है, न इज्जत। और याद रखो, अगर एक कश्ती डूब जाए तो समुंदर सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके मुसाफिरों को भी निगल लेता है। इसी तरह अगर शौहर की मोहब्बत और इज्जत डूब जाए तो घर का सुकून और खुशी हमेशा के लिए फना हो जाती है। बाप ने बेटी को दुआओं और नसीहतों के साथ रुखसत किया और वो नए घर में चली गई। शुरू के दिनों में बेटी ने अपने बाप की बातों को दिल से लगाया रखा। वो होशियार रही कि कहीं कोई ऐसा जुमला उसकी जुबान से न निकल जाए जो उसके शौहर के दिल को तकलीफ पहुंचाए या उनके रिश्ते को नुकसान दे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, बेटी अपने मिजाज और आदतों की तरफ लौटने लगी। उसने सबसे पहले वो पहला जुमला कहा जिससे उसके बाप ने सख्ती से मना किया था। शौहर ने ये जुमला सुनकर दिल में गहरी चोट महसूस की, मगर खामोश रहा। फिर बीवी ने दूसरा जुमला कहा और वक़्त के साथ साथ तीसरा, चौथा और आखिरकार पांचवा जुमला भी उसकी जुबान से निकल गया। इन अल्फाज ने शौहर के दिल को इस कदर जख्मी कर दिया कि उसके अंदर नफरत का दरिया मौजज़न हो गया। वो दिल में अपनी बीवी से दूर होता गया, लेकिन जमाने के डर से और इस वजह से कि वो मौलवी साहब का दामाद था, किसी से कुछ कहने की हिम्मत न कर सका। मौलवी साहब की इज्जत और मुकाम ने शौहर को जुबान बंद रखने पर मजबूर कर दिया, मगर उसके दिल की हालत खराब से खराब तर होती गई। बीवी के ये जुमले शौहर के दिल को इस तरह जख्मी कर गए जैसे कोई धीरे धीरे किसी चिराग की रोशनी को मद्धम कर दे। वो मोहब्बत जो कभी उनके रिश्ते की बुनियाद थी, अब मायूसी और नफरत में बदल चुकी थी। बेटी अपने रवैये से गाफिल रही और शौहर हर दिन दिल में एक नए जख्म के साथ जिंदा रहा। इन जुमलों की गूंज ने न सिर्फ शौहर के दिल को जख्मी किया बल्कि उनके रिश्ते की बुनियादों को भी हिला कर रख दिया। आखिरकार वो वक्त आ गया जब शौहर अल्लाह ताला से दुआ करने पर मजबूर हो गया, या अल्लाह, मेरी बीवी को जल्द से जल्द मौत दे दे, क्योंकि मैं इस अजियत को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शौहर के दिल में इतनी नफरत भर चुकी थी कि वो अपनी बीवी की जिंदगी के खत्म होने की दुआएं करने लगा। अल्लाह ने इस मजलूम शौहर की दुआ को कबूल कर लिया और एक दिन ऐसा हुआ कि उस खूबसूरत औरत के चेहरे पर एक मामूली सा दाना निकल आया। ये वही लड़की थी जिसके हुस्न के चर्चे हर जगह हुआ करते थे, जिसे लोग रश्क भरी नजरों से देखा करते थे। लेकिन उसने उस मामूली से दाने को नजरअंदाज कर दिया। वो दाना धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन उस औरत के लिए ये अभी भी कोई खास अहमियत नहीं रखता था। 1 महीने के अंदर वो दाना इतना बढ़ गया कि देखने वाले दंग रह गए। जो लोग कल तक उसके हुस्न की तारीफें किया करते थे, आज उसके चेहरे की हालत देखकर खौफजदा हो गए। उसका शौहर भी ये सब देख रहा था, लेकिन उसके दिल में कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि उसके लिए ये सब अल्लाह की तरफ से अदल का एक मुजाहिरा था। शौहर ने बीवी के इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन न कोई दवा न कोई इलाज कारगर साबित हुआ। मौलवी साहब, जो अल्लाह के नेक बंदे थे, अपनी बेटी की हालत देखकर बेहद परेशान हुए। उन्होंने कुरान पाक की तिलावत की, दम दरूद किए और अल्लाह से दुआएं मांगी, लेकिन सब बेअसर रहा। दाना इतना बढ़ चुका था कि अब वो सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि अल्लाह के अजाब की शक्ल बन चुका था। और उसी बीमारी के दौरान उस औरत का इंतकाल हो गया। उसके हुस्न का चिराग बुझने लगा और वो चेहरा जिस पर लोग फख्र किया करते थे, अब इबरत का निशान बन चुका था। अल्लाह ने इस औरत को ये बता दिया था कि शौहर की इज्जत और मोहब्बत को ठुकराने का अंजाम न सिर्फ आखिरत में बल्कि इस दुनिया में भी इबरत बन सकता है। हर तरफ हैरानी और परेशानी का आलम था। औरतों ने जैसे तैसे उसे गुस्ल देकर कफन तो पहना दिया, लेकिन जब उसके जनाजे को उठाने का वक्त आया तो एक नया खौफनाक मंजर सामने आया। उसका जिस्म इतना फूल चुका था कि जनाजा भारी हो गया और कोई भी उसे उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जो मर्द जनाजा उठाने के लिए आगे बढ़े, वो ताकतवर होने के बावजूद लाश की भारी हालत के सामने बेबस हो गए। ये मंजर देखकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया और एक खौफ की लहर सबके दिलों में दौड़ गई। जब ये बात मौलवी साहब के कानों में पहुंची तो उनका दिल जैसे टूट कर रह गया। वो सोचने लगे कि क्या वाकई उनकी बेटी लोगों के लिए इबरत का निशान बनने जा रही है। वो शर्मिंदगी के मारे लोगों से नजरें चुराने लगे। उनके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या ये मेरे किसी अमल की सजा है
या उसकी नाफरमानी का नतीजा। मौलवी साहब, जो लोगों में इज्जत और मुकाम रखते थे, आज खुद को बेबस और शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। मर्दों ने कई बार कोशिश की, लेकिन वो जनाजे को हरकत देने में नाकाम रहे। लाश भारी होती जा रही थी। जनाजे की हालत देखकर हर जुबान पर एक ही बात थी कि अल्लाह के अजाब का सामना दुनिया में भी हो सकता है अगर इंसान अपनी गलतियों से बाज न आए। आखिरकार जनाजे को कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए एक क्रेन का इंतजाम किया गया। वो मैयत, जिसे इंसानों के कंधे उठाने से कासिर थे, क्रेन की मदद से कब्रिस्तान पहुंचाई गई। ये मंजर खुद लोगों के लिए बेहद अजीब और खौफनाक था। कब्रिस्तान पहुंचकर जब जनाजा जमीन पर रखा गया तो लोगों ने देखा कि उसका चेहरा, जो कभी खूबसूरत था, अब बिगड़ने लगा है। चेहरे की खूबसूरती झायल हो चुकी थी और उस पर एक अजीब सी नहूसत छाई हुई थी। मौलवी साहब, जो अपनी बेटी की हालत पर पहले ही शर्मिंदा थे, जल्दी से आगे बढ़े और कफन के अंदर उसका चेहरा छुपा दिया ताकि और लोग इस मंजर को न देख सकें। उनके दिल पर शर्मिंदगी और खौफ का बोझ था और वो अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने लगे कि उनकी बेटी के अंजाम को किसी तरह छुपा लिया जाए। कब्र खोदी गई और सब लोग खामोशी से देख रहे थे। लेकिन जैसे ही जनाजे को कब्र में उतारने की कोशिश की गई तो एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कब्र से शदीद बदबू आ रही थी और अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन खुद उस मैयत को कबूल करने से इनकार कर रही हो। लोग खौफ से पीछे हटने लगे और एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या माजरा है? जमीन भी इसे कबूल नहीं कर रही। हर कोई दिल ही दिल में अल्लाह के कहर से डर रहा था और सोच रहा था कि ये उसके आमाल का नतीजा है। मौलवी साहब की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह उनकी बेटी को माफ कर दे। कब्र के अंदर अजीब और खौफनाक सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े मकोड़े मुंह खोले हुए बैठे थे, जो किसी शिकारी की तरह जनाजे के इंतजार में नजर आ रहे थे। ये कीड़े मकोड़े इतने बड़े और खौफनाक थे कि वहां मौजूद लोगों में से किसी ने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। उनकी शक्ल और सूरत और उनकी हरकतें इंसान की अक्ल को दंग कर देने वाली थीं। ये मंजर देखकर कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे और जो बाकी रह गए उनके चेहरे खौफ से सफेद हो चुके थे। जल्दी से कब्र को बंद करने की कोशिश की गई ताकि इस मंजर से जान छुड़ाई जा सके। फिर फौरन दूसरी जगह एक और कब्र खोदी गई, लेकिन जैसे ही उस कब्र को तैयार किया गया और जनाजे को दफनाने की कोशिश हुई, वही मंजर दोबारा सामने आ गया। उस कब्र के अंदर भी वही जहरीले सांप, बिच्छू और खौफनाक कीड़े मौजूद थे। अब वहां मौजूद लोगों की जुबान पर एक ही बात थी, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है, ये किसी आम मौत का नतीजा नहीं हो सकता। फिर तीसरी कब्र खोदी गई और चौथी, लेकिन हर बार वही खौफनाक मंजर नजर आया। 5 कब्रें लगातार खोदी गईं और हर कब्र के अंदर वही खौफनाक मखलूकात मौजूद थीं, जैसे जमीन खुद इस मैयत को कबूल करने से इनकार कर रही हो। लोग कांप रहे थे, कुछ दुआएं कर रहे थे और कुछ आंखों में आंसू लिए इस इबरतनाक मंजर को देख रहे थे। ये वाकया उन लोगों के लिए एक खुला पैगाम था कि अल्लाह के कानूनों को तोड़ने और शौहर के हुकूक को पामाल करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। वहां मौजूद हर शख्स ने उस दिन ये सबक सीखा कि दुनिया में किए गए आमाल का बदला कभी न कभी जरूर मिलता है, चाहे वो दुनिया में हो या आखिरत में। जब 5वीं कब्र भी खौफनाक सांपों, बिच्छुओं और जहरीले कीड़ों से भरी निकली तो उसके शौहर ने आगे बढ़कर कहा, इसे इसी कब्र के अंदर दफन कर दो, क्योंकि ये सब इसके अपने आमाल का नतीजा है। वहां मौजूद लोग हैरत और खौफ में डूबे हुए थे। कुछ लोगों ने हिम्मत करके उसके शौहर से पूछा, ये तो मौलवी साहब की बेटी है जो हमेशा नेक समझी जाती थी, तुम इस पर इतना संगीन इल्जाम क्यों लगा रहे हो? शौहर ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं ये बात छुपाना चाहता था क्योंकि मुझे मौलवी साहब की इज्जत का ख्याल था, लेकिन जब तुमने अपनी आंखों से अल्लाह के अजाब का ये मंजर देख लिया तो सच बताने के सिवा कोई चारा नहीं। फिर उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम सब इसे नेक और परहेजगार समझते थे, लेकिन तुम्हें इसके अंदर की हकीकत मालूम नहीं। इसने मेरे साथ ऐसे रवैये अपनाए जो किसी भी शौहर के दिल को चीर देने के लिए काफी थे। ये मेरे दिल पर ऐसे जुमले छोड़ती थी
जो जख्म बनकर कभी नहीं भर सके। ये वही 5 जुमले थे जिनसे इसके बाप ने इसे सख्ती से मना किया था। इसने मेरे दिल को जख्मी किया, मेरी इज्जत नफ्स को कुचला और मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया।